गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर, ये अपने अंतिम पड़ाव में आ गया है। हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं बैटरी एवं उनके प्रकार। हालांकि ये टॉपिक आपके आरबीएसई बोर्ड में इस बार हटा दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी एक नॉलेज होना जरूरी है। छोटे टॉपिक हैं, इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आप बच्चों के फायदे के लिए, क्योंकि आपको आगे कंपटीशन भी देना होता है या नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि 2 या 3 क्लास के टॉपिक हैं, ये 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप भी इनको ध्यान से पढ़ें और आपको इसकी नॉलेज बढ़ेगी। बाकी पहले इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते थे डायग्राम में से या इनकी अभिक्रियाओं में से, लेकिन इस बार बोर्ड ने कोविड-19 की वजह से इन टॉपिक्स को हटा दिया है। जो अब तक पढ़ाया था वो आ रहा है। आप लोग जो मैंने पढ़ाया है उसको बोर्ड के सिलेबस से मिलान कर लेना। उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। शुरू में मैंने आपको कुछ चीज़ें फालतू पढ़ा दी थी। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के प्रकार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, वो भी नहीं आ रहे। तो आपके ग्रुप में डाल दिए गया होगा वो कोर्स सिलेबस, तो आप उससे मिलाते रहें। बाकी नॉलेज के लिए सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि है ये 12th क्लास का ही। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं रहता, ज्ञान लेना है तो पूरा लीजिए आप, ठीक है ना। आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं से भी खतरनाक होता है। कहने को आपने 12th पढ़ ली और उसमें से टॉपिक छोड़ दिए, आगे कंपटीशन दोगे, कंपटीशन में तो कोई ये नहीं देखेगा, कंपटीशन में तो कहीं से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं आएगा या कोई आपसे पूछता है, आपका छोटा भाई बहन ही पूछते हैं कि भाई हमें भैया बैटरी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, या ड्राई सेल क्या है, इनके एग्जाम्पल्स बताइए, तो अपन वहाँ पर फिर बैठे रह जाएंगे। इसलिए मैं इन्हें बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए ज़रूरी है। बैटरी बैटरी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। बैटरी क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों को 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों या गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। एक तरह से सेल है, बस सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। इससे क्या होगा, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो ये एक स्थिर वोल्टता प्रदान करती हैं, अधिक वोल्टता प्रदान करेंगी। एक सेल है, कम वोल्टता देगा, और उन्हीं सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो हमें अधिक वोल्टता मिल जाएगी। एक उपयोगी बैटरी में क्या गुण होना चाहिए कि वो लंबे समय तक स्थिर वोल्टता प्रदान करे। वो हमें लंबे समय तक क्या करे? स्थिर वोल्टता प्रदान करे। बैटरी लंबे समय तक स्थिर वोल्टता प्रदान करती है। और इसमें बैटरी में होता क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और फिर विद्युत ऊर्जा से वो आगे की बात है। तो बैटरी, ये तो हो गई बैटरी की डेफिनेशन।
दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी प्रदान प्राप्त की जाती है। बैटरी है जो स्थिर वोल्टता देती है हमें लंबे समय तक, और इसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक पदार्थ है जो रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आता है बैटरी के प्रकार। तो बैटरी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? बैटरी के प्रकार में दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है प्राइमरी बैटरी या प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी। और दूसरी है द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, या द्वितीयक सेल कह सकते हो। प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल भी बोल देते हैं इनको। प्राथमिक बैटरी या सेल और द्वितीयक बैटरी क्या? सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब जो इनमें अभिक्रिया होती है वो केवल एक दिशा में होती है। इनमें रासायनिक पदार्थ है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा से फिर रासायनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना? तो मतलब इनको हम केवल, ये निरावेशित होते हैं, इनको चार्ज नहीं कर सकते, आवेशित नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल, एक तो आपका घड़ी का सेल या घड़ी की बैटरी, और एक आपके मोबाइल की बैटरी। तो घड़ी के जो सेल रहते हैं वो एक बार लगा दिए जाते हैं, वोल्ट देते रहते हैं, घड़ी काम में आती रहती है। वक्त के साथ उनकी एनर्जी कम हो जाती है और फिर वो फेंक दिए जाते हैं। तो वो तो है प्राथमिक बैटरी। घड़ी के जो सेल रहते हैं, घड़ी में डलते हैं, वाल क्लॉक में या अपने वॉच में, वो है प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, गाड़ी की बैटरी, गाड़ियों में जो बैटरी लगी रहती है ना, बड़ी सी बैटरी लगाते हैं ट्रक में, कार में, आपके इसमें मोटरसाइकिल में, इन सब में जो बैटरी होती है वो द्वितीयक बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। ठीक है भाई? तो इसमें क्या है, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ये जो होती हैं ये उत्क्रमणीय प्रकृति की, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। इनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इनमें केवल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, चेंज होती है, अर्थात केवल निरावेशन होता है, इनका केवल निरावेशन होता है। एक बार अभिक्रिया कर लेते हैं और वो वोल्टता प्रदान कर देते हैं, फिर खत्म। इनमें क्या होता है, इनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में व विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उत्क्रमणीय है ना, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इनका निरावेशन और आवेशन दोनों होता है। इन्हें बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता, चार्ज मतलब इन्हें बार बार आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता, इन्हें बार बार आवेशित कर सकते हैं, इन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है,
अब देखिए इनके उदाहरण तो आपका ड्राई सेल या शुष्क सेल, और एक आपका होता है मरकरी सेल, बटन सेल भी बोलते हैं इसको, मरकरी सेल। और इनके उदाहरण सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, और जिंक कैडमियम सेल भी होता है एक, जिंक कैडमियम सेल, कैडमियम निकल सेल, कैडमियम निकल सेल, ये दोनों इसके उदाहरण है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये तो इंट्रोडक्शन है इसका। तो इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि इस बार कोर्स में से हट चुका है। तो मरकरी सेल और कैडमियम निकल सेल को भी बता देंगे, ज़्यादा बहुत लगेगी नहीं, टाइम तो बर्बाद होगा नहीं, सारे ही बता दूंगा। हाँ भाई, ये मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए आपका शुष्क सेल या ड्राई सेल, शुष्क सेल या इसको हम लैक्लांसी सेल भी बोलते हैं, लैक्लांसी सेल, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले लैक्लांसी ने की थी 1668 में, इसे बनाया था, सॉरी 1868 में, 1868 में लैक्लांसी ने बनाया था, नहीं बनाया, इसलिए इसको अपन क्या दे देते हैं, लैक्लांसी सेल भी कह देते हैं। इस सेल में होता क्या है, प्राइमरी सेल है ये, प्राइमरी सेल है। आप इसमें इस तरह से एक जिंक का बेलनाकार पात्र होता है बच्चों, ये पात्र किसका है, जिंक का, Zn का पात्र। ये जिंक का पात्र ही एनोड का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, एनोड का। इस जिंक के पात्र में बीच में एक कार्बन की या ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ये जिसके ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है, पीतल की टोपी। ये सेल आप देख चुके हो, घड़ी का जो सेल रहता है वो, जो ये कार्बन इलेक्ट्रोड या कार्बन की छड़ जो कैथोड का कार्य करती है, कार्बन की छड़ ये कैथोड का कार्य करेगी आपका, ठीक है ना। तो जिंक पर इलेक्ट्रॉन का उत्पादन हो रहा है, ये ऋण टर्मिनल बन जाता है और ये धन टर्मिनल बन जाता है। इस कार्बन की छड़ के, ये कार्बन की छड़ है बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मलमल की थैली होती है, मखमल की थैली बोलते हैं, मखमल, छिद्रदार मतलब, मखमल की थैली, झिल्ली होती है, मतलब पॉलीथीन मान लो इसको। इसमें यहां पर कार्बन व MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा रहता है, किस किस का, कार्बन व MnO2 का।
तो ये यहाँ पर कार्बन व MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्णित रहता है। और इस मलमल की थैली के बाहर और जिंक के पात्र के बीच में यहां, इनको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं थोड़ा छिद्रदार थैली ऐसे, जिससे एक वो दिखे आपको डिफरेंस। ये इस तरह से इसके बाहर यहां इन दोनों के बीच में यहां पर अमोनियम क्लोराइड और MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड का, सॉरी जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है, नम पेस्ट। ये इस जगह, ये किसका पेस्ट है? NH4Cl व ZnCl2 का नम पेस्ट। यही आपका विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, विद्युत अपघट्य। ठीक है ना, ये इसकी बनावट है। इस जिंक के बेलनाकार पात्र के ऊपर कागज या गत्ता लपेट देते हैं। तो अब इसकी अभिक्रियाएं, क्योंकि इस बार कोर्स में नहीं है तो मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जिंक का पात्र है, जिंक के पात्र में कार्बन की छड़ है, जिंक का पात्र एनोड का कार्य करेगा, कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करेगी। कार्बन की छड़ के चारों तरफ कार्बन चूर्ण और MnO2 का पेस्ट भरा रहता है। ये बीच में ये मखमल की थैली और इसके बीच बाहर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा रहता है। अब इसकी अभिक्रियाएं देख लेते हैं। मेन तो इनकी एनोड कैथोड की अभिक्रियाएं हैं। तो देखिए, पहले एनोड पर अभिक्रिया, तो आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या होगा? जो आपका जिंक है वो जिंक Zn+2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। क्या कहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से यहां आते हैं कार्बन छड़ पर, और यहां पर कैथोड पर क्या विक्रिया होती है? एक्वेटिक में बदल गया। कैथोड पर जो अमोनियम क्लोराइड से NH4+ आयन मिलते हैं और मैग्नीज डाइऑक्साइड रहता है आपका MnO2 सॉलिड स्टेट में। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो Mn है जो इसका MnO2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ये +4 से +3 में बदल जाती है। इसके जो ऑक्सीकरण अंक है वो +4 से किस में बदल जाता है? +3 में। तो ये बन जाता है MnOH। तो ये +3 में बदल गया। किसमें बदल गया? +3 में, OH-। तो इसका अपचयन हो गया, यहां से एक H यहां आ गया, तो इस पर क्या हो जाएगा? ये NH3 में, एक NH3 मिल गया अमोनिया गैस। दोनों की अभिक्रियाएं लिखते हैं अपन, संपूर्ण अभिक्रिया। तो Zn प्लस NH4+ आयन प्लस MnO2, 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे आपके, और बच जाएगा ZnO, Zn+2, MnOOH और अमोनिया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लग जाता है। ये आपकी संपूर्ण अभिक्रिया आ गई। इसमें मेन चीज क्या है? यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 हो जाती है। ठीक है ना? और दूसरा, इसमें जो जिंक है वो अमोनिया से क्रिया करके संकुल आयन बनाता है। ZnCl2 है जो, जहां पे ये ZnCl2 का क्या उपयोग है? ZnCl2 अमोनिया से क्रिया कर
क्रिया कर संकुल आयन बनाता है, संकुल बनाता है, संकुल यौगिक। ZnCl2 और इधर आपके ये अमोनिया NH3, तो ये बन जाता है ZnNH3 का होल 4 Cl2, ये बन जाता है, संकुल बन जाते हैं। इस सेल का जो विभव है वो 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस सेल का विभव 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है, और ये इसकी काम की चीजें हैं। ये ज्यादा समय तक काम नहीं आता, इसकी वोल्टता भी कम होती है, क्योंकि धीरे धीरे ये पेस्ट गीला होता जाता है और फिर उतना काम नहीं करता। ड्राई सेल है ना, ड्राई पदार्थ काम में लिए थे, तो पानी बनने लगता है तो गीला होने लग जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, शुष्क सेल हो गया। और फिर जिंक संक्षारित हो जाता है, इसका पात्र भी खराब हो जाता है, जिंक का पात्र, क्योंकि जो आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये अम्लीय प्रकृति का है, तो ये इसको संक्षारित भी करता रहता है, इसलिए इसकी आयु ज़्यादा नहीं होती। ठीक है भाई, ये आपका शुष्क सेल हो गया। अगली क्लास में हम दूसरा सेल और पढ़ेंगे, जिसको बटन सेल भी बोलते हैं, या मरकरी सेल और द्वितीयक सेल, इनके बारे में पढ़ेंगे।